यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीचर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हम लोगों ने किया है। और फ्रेंड्स, अभी जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का पोर्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो बायोलॉजी के अंदर आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्योंकि फ्रेंड्स जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमने पहले बायोलॉजी का ही सेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए हम देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो सेल का, टिश्यू का अपलोड हो चुका है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं आपने किया है तो प्लीज़ आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुँच सके, कोई वीडियो आपका मिस ना हो। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको अगर पसंद आएगी तो आप लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखते हैं कि टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? वर्गीकी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान की जाती है, नामकरण किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है। अब देखिए, अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर इतने सारे जीव, इतने सारे प्लांट, इतने सारे एनिमल्स जितने हैं, उनका एक एक करके स्टडी करना कितना मुश्किल होगा, है ना। तो फिर देखा गया कि इतने सारे जीवों का स्टडी करना ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको विभाजित कर देते हैं, अलग अलग इसको ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग इसको वर्ग में डिवाइड करके, और एक वर्ग का अगर एक जंतु का अगर हम पहचान करके और उसके ऊपर हम अगर सारी जानकारी इकट्ठा करके और स्टडी अगर हम करते हैं तो उस ग्रुप से रिलेटेड जितने भी एनिमल्स है, जंतु है, उन सब के बारे में स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबके बारे में एक एक करके स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब चीज़ों को आसान करने के लिए, स्टडी को इजी बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो वर्गीकरण यानी कि किसी भी जीवों की पहचान, नामकरण, वर्गीकरण का स्टडी विज्ञान की जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है उसको वर्गीकी कहते हैं, यानी टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और देखिए, टेक्सोनॉमी शाखा का स्थापन करने का श्रेय किसको जाता है? कैरोलस लिनियस को जाता है। कैरोलस लिनियस ने मतलब कि सबसे पहले ये सोचा वर्गीकरण के बारे में कि वर्गीकरण करते हैं, और इसलिए इनको वर्गीकी के पिता यानी टेक्सोनॉमी का फादर कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। ठीक है, और इनको आधुनिक वनस्पति शास्त्र का भी जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति शास्त्र, जैसे पहली वीडियो में आप देखेंगे, सेल्स वाले वीडियो में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि फादर ऑफ साइंस यानी फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को ही बोलते हैं, और फादर ऑफ, अगर हम बात करें बोटनी, तो बोटनी के फादर जो होते हैं थियोफ्रस्टस होते हैं। लेकिन आधुनिक वनस्पति शास्त्र के जो फादर होते हैं वो होते हैं लिनियस, कैरोलस लिनियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि जो हिकेल थे वो इसको 3 वर्ग में बांटे थे, और जो कैरोलस है इन्होंने 2 वर्ग में बांटा था पूरे जगत को। लेकिन 2 वर्ग में बांटने से भी स्टडी आसान नहीं हुई, तो फिर आगे चलकर हिकेल ने 3 वर्ग में बांटा। फिर आगे चलकर देखा गया कि नहीं, 3 वर्ग में बांटने के बाद भी कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जो उस वर्ग में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उस वर्ग से बाहर हो जा रहे हैं, और फिर उनका अध्ययन मतलब अधूरा रह जाएगा। इस वजह से फिर क्या किया गया कि समस्त जीवों को 5 जगत में बांट दिया गया। ठीक है, 5 जगत में, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जिसमें फंजाई, और यहाँ पर प्लांट यानी कि जो प्लांटी हैं, और एनिमिलिया यानी कि जंतु। 5 जगत को में किसने बांटा है? 5 पूरे मतलब कि जीव जगत को 5 जगत में बांटने वाले जो हैं वो कौन है? रॉबर्ट हार्डी ह्यू टेकर। ठीक है, तो इन्होंने 5 जगत में बांटा। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब देखिए, विभिन्न जगत में आने वाले जो जीव हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, मोनेरा की अगर हम बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव इस जगत में मतलब रखा गया है। इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक मतलब ये डेवलप नहीं होते हैं, यानी कि इनके अंतर्गत न्यूक्लियस वगैरह नहीं पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत देखिए कौन कौन आते हैं, इनके अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल बोलते हैं, और बैक्टीरिया ये आ जाएंगे। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ जाएंगे यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव आते हैं। यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, प्रोटोजोआ इसी जगत के अंतर्गत रखा गया, यानी प्रोटोजोआ कहाँ आता है? प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। और ये ऑटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ दोनों हो सकते हैं।
इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर देख सकते हैं प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो आगे यहाँ पर देखिए फंजाई, जो फंजाई है इस जगत में बहुकोशिकीय जीव कवक को शामिल किया गया है, मल्टीसेलुलर। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसके कारण इसे पौधा, कोशिका भित्ति तो जंतु में नहीं पाया जाता है ना, प्लांट में पाया जाता है, इसलिए इसको पौधा माना जाता है फंजाई को। परंतु इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, लेकिन कोशिका भित्ति तो होता है लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और क्लोरोफिल न होने के कारण ये परपोषी हो जाता है। देखिए इसके अंतर्गत ये बहुकोशिकीय जीव कवक को शामिल किया गया फंजाई में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। ठीक है, और ये हमेशा हेटेरोट्रॉफिक होंगे क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद प्लांटी, देखिए प्लांटी किंगडम, इसके अंतर्गत जलीय और स्थलीय पौधों को रखा गया है। एनिमिलिया के अंतर्गत जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्लोरोफिल नहीं होती है, तो परपोषी होंगे। अब देखिए समस्त जीव जगत को वर्गीकरण किया गया है, तो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, जगत। पहले जगत में बांटा गया, फिर उस जगत को डिवाइड किया गया सब किंगडम, यानी कि इसको उप जगत में विभाजित किया गया, उप जगत। ठीक है, फिर उसको फाइलम में, फिर वर्ग में, फिर ऑर्डर में, फिर फैमिली में, फिर जेनेरा में, फिर स्पीसीज में। अगर आप देखें तो देखिए ऐसे स्टार्ट होता है स्पीसीज से, सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की है स्पीसीज, उसके बाद जेनेरा, उसके बाद फैमिली, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद क्लास, उसके बाद फाइलम, उसके बाद सब किंगडम, उसके बाद किंगडम। यानी किंगडम सबसे बड़ी इकाई है और स्पीसीज सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर कुछ आपका दिया गया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि कुछ साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, ये आप याद कर लीजिए। साइंटिफिक नेम जैसे सरसों, आम, धान, लीची, ये सब कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनके साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं प्लांट किंगडम को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो मैंने लिए देखिए पूरे पादप जगत को दो उप जगत में बांटा गया है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। दो में क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उनमें फूल और बीज नहीं होते हैं। ठीक है, और इस क्रिप्टोगेम्स को फिर 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये 3 हो गए क्रिप्टोगेम्स के अंदर आ गए। इनमें फूल और बीज नहीं होते हैं। ठीक है, फेनरोगेम्स के अंतर्गत वो पौधे आते हैं जिसमें फूल और बीज पाए जाते हैं, और इनके भी 2 पार्ट है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 हमें पढ़ना है, यानी कि 3 आपका क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत और 2 आपका फेनरोगेम्स के अंतर्गत हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो 3 है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के बारे में यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए थैलोफाइटा में क्या है, थैलोफाइटा के अंतर्गत वैसे पौधे आते हैं जिनमें जड़ तना पत्ती का अभाव रहता है, और इनमें जाइलम फ्लोएम यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इसके अगर हम प्रमुख पौधे की बात करें तो शैवाल इसके अंदर आ जाएंगे, लाइकेन भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्लोरेला शैवाल है, एक ही याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जब जाते हैं लोग तो वहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं होता है, तो भोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वो शैवाल ही लेकर जाते हैं और ये खाकर बहुत दिनों तक वो रह सकते हैं। ठीक है, जो उनको भोजन मतलब भोजन से जो जिस तरीके से वो आहार ग्रहण करते हैं उस तरीके से आहार में जो भी मिनरल्स विटामिन्स होते हैं जो उन्हें प्राप्त होता है, वो ये क्लोरेला जो शैवाल है, क्लोरेला शैवाल, इससे ही प्राप्त हो जाते हैं, और ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है क्योंकि क्लोरेला में 50% तक प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसी से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक भी तैयार किया जाता है क्लोरेला शैवाल से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं लाइकेन के बारे में थोड़ा सा। देखिए जो लाइकेन है ये 2 जीवों के बीच सहजीवी मतलब का संबंध इसका मतलब होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये सहजीवी है। ठीक है, ये 2 जीव है, मतलब लाइकेन
के अंदर शैवाल और कवक दोनों आते हैं। ये लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक को बोलते हैं। ये दोनों जीव हैं, कवक भी है शैवाल भी है, यानी दोनों के बीच सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्थिक महत्व की अगर दृष्टि से देखा जाए तो लाइकेन जो है यह विपरीत परिस्थिति वाले वातावरण में उगकर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रारंभ करते हैं और लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक के तौर पर काम करते हैं। ये वातावरण के बारे में भी बताते हैं कि वातावरण मतलब अनुकूल है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो पौधों को पादप जगत को उभयचर कहा जाता है, जो पौधे आते हैं उनको पादप जगत को उभयचर कहा जाता है, इसको जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं वैसे पौधों को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि इसके मतलब कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं वो ज़मीन पर पाए तो जाते हैं लेकिन निषेचन के लिए पानी की उन्हें ज़रूरत होती है। और इसके अंदर जो मेन है वो आपका मॉस हो गया, फ्यूनेरिया हो गया, मार्केसिया हो गया, रिक्सिया हो गया, बारब्यूला हो गया, एंथोसीरस हो गया। लेकिन जो मेन प्रमुख हैं वो हैं लीवरवर्ट और मॉस। लीवरवर्ट और मॉस ये दो प्लांट है ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। अब देखिए टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समुदाय पृथ्वी पर का पहला विकसित पौधा है। पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा कौन है? टेरिडोफाइटा है। ठीक है, इस समुदाय के पौधों में जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं तथा संवहन यानी कि जाइलम फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं। अब जैसे इसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं किसमें? टेरिडोफाइटा में। इसके अंदर मिर्सिलिया फर्न, हॉर्सटेल, सिनेजिनेला, इक्विजिटम। ठीक है, इक्विजिटम ये क्या है? प्रमुख पौधे हैं। अब इसमें देखिए दो नाम हैं, एक मार्सिलिया है और एक यहाँ पर है मार्केसिया। तो मार्केसिया जो आपका प्लांट है ये आ जाएगा ब्रायोफाइटा के अंदर, मार्केसिया। ठीक है, और मार्सिलिया टेरिडोफाइटा के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं आपका ये टेरिडोफाइटा हो गया, इसके अंदर प्रमुख प्लांट का नाम आपको याद रखना है। और अब देखते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं, ये कौन से कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि पूरे पादप जगत को दो भाग में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स का थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा 3 पार्ट होते हैं और ये 3 भाग में इसको विभाजित किया है। तीनों के बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा। अब देखते हैं फेनरोगेम्स, इसके अंतर्गत 2 है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो है पहले जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं क्योंकि इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है। इनके बीजों पर कोई आवरण नहीं होता है और पौधे काष्ठी यानी वुडी होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, वृक्ष, झाड़ी के रूप में भी हर जगह ये पाए जाते हैं और इनका पॉलिनेशन वायु के माध्यम से होता है। प्रमुख अगर हम बात यहाँ पर देखें, मेन पॉइंट, साइकस, थूजा जैसे पौधे बगीचे में सुंदरता हेतु लगाए जाते हैं। साइकस के जो पौधे होते हैं इसके तने से स्टार्च निकाल करके साबूदाना तैयार किया जाता है साइकस के पौधे से। एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत कुल 25 लाख स्पीशीज शामिल है। पौधों का बीज आवरण से ढका होता है यानी उसका उल्टा है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा जो है वुल्फिया है, सबसे छोटा। वुल्फिया इतना छोटा है कि सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। वुल्फिया जलीय पौधा है और सबसे लंबी एंजियोस्पर्म पौधा जो है यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस सबसे लंबी एंजियोस्पर्म पौधा है और वुल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पौधा है। अब देखिए इसके अंतर्गत पढ़ना है, इसके अंदर बीज होते हैं तो 2 तरह के बीज होंगे, 2 तरह के पौधे होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखिए एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे ये पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक बीजपत्री है उसके अंदर आएगा बॉस, केला, खजूर, गेहूँ, घास, एक बीजपत्री के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि जिस भी प्लांट के जो पत्ती होती है अगर उसमें समानांतर सिराएं ऐसे पाई जाती है तो एक बीजपत्री में आएगा, और जिसके अंदर जालीदार सिराएं पाई जाती है ऐसे जाली जाली की तरह तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखिए द्विबीजपत्री में चना हो गया, ठीक है, उसका मटर, सूरजमुखी, गेंदा, कद्दू,
आलू, नीम। अब देखिए ये सब के जो प्लांट के पत्तियाँ होती हैं उसमें ऐसे जो सिराएँ होती है जालीदार होती है, ऐसे जाली की तरह, ठीक है। आपने गेहूं का प्लांट देखा होगा तो उसकी जो सिराएँ होती है समानांतर होती है, एक बीजपत्री में आएगा। अब इसके कुछ अंदर वर्ग भी हैं, ठीक है। जैसे द्विबीजपत्री के अंतर्गत कुछ वर्ग हैं लिलिएसी, ठीक है। इसमें आपका प्याज, लहसुन, सतावर और धृत कुमारी यानी कि एलोवेरा आ जाएगा। ग्रैमनी या पीएससी के अंतर्गत ये दूसरा वर्ग है जिसमें गेहूँ, मक्का, धान, जौ, बांस, दूब घास और गन्ना। दूब होता है जो जितने भी घास इस तरह से रिलेटेड एक बीजपत्री में। प्लामी जो है नारियल और सुपारी, ये भी प्लामी वर्ग के अंतर्गत आएगा और एक बीजपत्री है, नारियल और सुपारी भी। दूसरा देखिए द्विबीजपत्री में शामिल प्रमुख वर्ग, इसमें क्या है क्रूसोफेरी या ब्रैसिकेसी, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, राई, मूली, फूलगोभी, बंदगोभी, सरसों। मालवेसी के अंदर भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ, ये एक वर्ग है, द्विबीजपत्री का वर्ग है मालवेसी, जिसके अंदर भिंडी, कपास, पटसन, पटुआ आएगा। यानी कपास, पटसन, पटुआ ये सब द्विबीजपत्री में आता है। उसके बाद लेग्यूमिनीसी, ये दूसरा वर्ग है, इसमें सभी दलहन आ जाएगा, छुई मुई, कत्था, इमली आ जाएगा। सोलेनेसी, इसके अंतर्गत आलू, मिर्च, टमाटर, तंबाकू, बैगन, एट्रोपा, बेलाडेना ये सब आ जाएगा। कंपोजिटी या एस्ट्रेरेसी, अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे बड़ा कुल है द्विबीजपत्री का, कंपोजिटी सबसे बड़ा है, जैसे सूरजमुखी, गेंदा, गुलदाउदी, डहलिया, कुसुम, धतूरा, यानी कि एक तरह से ये सब फूल की प्रजाति हो गई, द्विबीजपत्री के अंदर, कंपोजिटी के अंदर आएंगे। उसके बाद रूटेसी, ये भी एक मतलब कि वर्ग है जिसमें नींबू, संतरा, मौसमी, बेल आएगा, द्विबीजपत्री। कुकुर विटेसी, जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, परवल, करेला, लौकी आ जाएगा, ठीक है। मिरटेसी के अंदर अमरूद, यूकेलिप्टसन, जामुन, मेहंदी आ जाएगा। अम्बलीफेरी के अंदर धनिया, जीरा, सौंफ, गाजर आ जाएगा, जो कि द्विबीजपत्री ही है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के अंदर एक बार इसको फिर से आप वीडियो देख लेंगे, या अगर आपने वीडियो देखकर नोट्स बनाया होगा तो हैंड रिटेन नोट्स को आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आ जाएगी माइंड में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं है, जो भी है आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।